वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ये ट्राइगो का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग ट्राइगोनोमेट्री एंगल्स को देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम रेशियो देखे थे, अब आइए हम लोग एंगल को देखते हैं। ट्राइगोनोमेट्री एंगल क्या है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा सा। हमारा जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है ये है ट्राइगोनोमेट्री एंगल्स। सुनिएगा, आपको पता है एंगल्स क्या होता है। The amount of rotation between initial ray and terminal ray। एक होता है इनिशियल रे और एक होता है टर्मिनल रे। The amount of rotation between initial ray and terminal ray is called angle। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, लेम्डा से, फाई से, साई से। इस तरह इसको हम डिनोट करते हैं। और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग डिग्री में करते हैं। 11th में आइएगा तो इसको रेडियन में करेंगे। वहां पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, बट यहाँ पर हमको रेडियन में तो करना नहीं है, यहाँ पर डिग्री में। एक्चुअली एंगल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन हमारा जो क्लास 10th का ट्राइगो है इसमें 5 ही एंगल पढ़ना है। बहुत सिंपल है, 0, 30, 45, 60 और 90। लेकिन एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एंगल होता है। जो आप 11th में जाइएगा तो और सारा एंगल जैसे 120, 180, 72, 36 इस तरह पढ़ने को मिलेगा। -70, -72, -180, -122, मतलब प्लस माइनस दोनों में होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसको हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। ये इनिशियल रे हो गया, टर्मिनल रे हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो माइनस थीटा होगा। तो इस तरह एंगल होता है, और एंगल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो लेकिन जो 10th में आपका ट्राइगो का पार्ट है वो 5 ही एंगल पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। टोटल 6 रेशियो है और सबका 5-5 एंगल है, तो 6 5 जा 30। ये एक टेबल है जिसको आपको याद करना होगा। इस टेबल में ही ये चैप्टर बनता है और पूरा आसान है। आइए हम लोग टेबल भी देखते हैं, आप याद कर लीजिए। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, सारा ट्रिक एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आता, ठीक है। ये एकेडमिक क्लास है, कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं है जो आपको मैथ ट्रिक ही चलेगा, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं। आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए और वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। अगर नहीं याद होता है तो आप पेपर पे लिख सकते हैं। देखिए कैसे। ट्राइगोनोमेट्री एंगल जो आपका है वो टोटल 6 है, 6 रेशियो का है और 5 एंगल है, तो 6 5 जा कितना हो गया 30। डेट में सुनिएगा, इधर मान लीजिए इधर रेशियो है और इधर एंगल है, तो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। बस 5 ही एंगल पढ़ना है, और वो भी डिग्री में, रेडियन में नहीं है जो आपको टेंशन होगा। π/2 है, π/6 है, π/3 है, π/4 है, ऐसा नहीं है, सिंपल है 0, 30, 45, 60 और 90। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉसेक, फिर होता है सेक, और फिर होता है आपका लास्ट कॉट। बहुत सिंपल है, आपको याद ही करना होगा, ठीक है। याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ट्रिक फ्रिक पे पर मत रहिएगा कि हम ट्रिक पे ऐसे, आप देखते होइएगा कि कोई बता देता है फिंगर पे ऐसे काउंट करके ऐसे, ये सब कुछ काम नहीं करेगा, सारा मिक्स हो जाता है, ठीक है। आप याद कर लीजिए, बेटर होगा। नहीं याद होता है तो इस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में पीछे पेज पे लिख सकते हैं। आइए देखिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ओके, कॉस की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा, इधर से लिख दीजिए ये सारा चीज, यहां से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सिंपल, अगर आप एक याद कर लेते हैं तो दूसरा तो लिख सकते हैं, उसको रिवर्स कर दीजिए इधर से। 10 साइन 10 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0, इसको 2 कट जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1, इसमें कट जाएगा √3 और 1 में 0 से डिवाइड दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आइए अब कॉसेक, आपको पता है साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रिवर्स 0/1 का रिवर्स कितना 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स 1। कॉस का रिवर्स होता है सेक, 1 का रिवर्स 1, इसका रिवर्स 2/√3, इसका रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड। कॉट, tan का रेसिप्रोकल, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का रिवर्स 1/√3 और नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 दैट मीन्स 0। तो इस तरह आप लोग टेबल याद कर सकते हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब 0, 30, 45, 60, 90 5 ही एंगल हैं और ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपको सिर्फ याद करना है और अगर ये याद हो जाता है तो ये चैप्टर सबसे आसान है, क्योंकि उसके बाद फ्रैक्शन का 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। देखिएगा, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो साइन हमारा बढ़ रहा है, 0 से कहां तक पहुंच गया 1 तक। When theta increase from 0 to 90 then sin theta increase. When theta increase 0 to 90 cos theta decrease। देखिए 1 से लेके कहां पहुंच गया 0 पे, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ रहे हैं cos हमारा कम हो रहा है और साइन हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, साइन और cos 45 पे दोनों सेम होता है, tan और cot 45 पे सेम होता है, cosec और sec 45 पे सेम होता है। तो दिक्कत ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मतलब -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है साइन थीटा, और cos थीटा भी सेम इसी तरह होता है, cos थीटा भी -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। इसका ग्राफ आर भी है, जो आगे एक्सप्लेनेशन चैप्टर जाइएगा 11th में तो पूरी तरह पढ़ने को मिलेगा, 10th में इतना ही है। अब सुनिएगा, 0, 30, 45 और 60 इस तीनों का प्रूफ ज्योमेट्रिकली होता है। ठीक है, और इस दोनों का प्रूफ जो होता है वो एल्जेब्रिकली होता है। तो यहां तो ये प्रूफ हम नहीं करेंगे कि sin 30 1/2 कैसे होगा, हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, हम अप्रैल से जब पढ़ाएंगे तो प्रॉपर टोटल चीज प्रूफ विथ कंसेप्ट। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप दूर रह के भी लगेगा अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा, दूर रह के भी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा वैल्यू चार्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, आप एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल है इस चैप्टर का क्वेश्चन। आइए, सुनिए, अब हमारा क्वेश्चन आइए, सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सपोज कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बहुत आसान होता है ट्राइगोनोमेट्री का एंगल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कोई थिंकिंग इसमें नहीं है। ठीक है, रेशियो में थोड़ा सोचना भी पड़ता है, बस आपको टेबल अगर याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं, और हमारा साइन 30 है प्लस कॉस 30 है। साइन 30 सिंपल 1/2, कॉस 30 √3/2, एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस √3 दैट मीन्स 1 प्लस √3/2, हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज अगर कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 बाय tan 30 प्लस tan 60, ऐसा वैल्यू कर है। सिंपल है, कुछ नहीं है, वैल्यू आप याद रखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 30 है बाय tan 30 है
और tan 60 है। सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, tan 60 √3। सिंपल। चलिए √3 को √3 रहने दीजिए, इसमें एलसीएम आ जाएगा √3, ये हो जाएगा कितना 1 + 3, 1 + 3, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 314। दैट इज द आंसर। तो इस तरह आप जवाब दे सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। cos 30 का तो वैल्यू मिस हो गया, सॉरी, √3/2 2 छूट गया, तो √3/2 बाय नीचे में हो गया 4/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8। सॉरी इधर देखिएगा, cos 30 √3/2 होता है और tan 30 1/√3, tan 60 √3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए √3/2, इसको एलसीएम ले लीजिए, दैट्स ऑल। अब देखिएगा आगे, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिएगा, सुनिए। एक क्वेश्चन सपोज इस टाइप का, इक्वेशन वाला क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। देखिएगा, कहेगा इफ sin a + b इज इक्वल टू √3/2 एंड sin a - b इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड a एंड b। बड़ा सिंपल है ये, ठीक है ना। और 10th में है तो इससे हमारा जो आंसर आएगा 0 से लेकर 90 के बीच में ही होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने 30 यही सब पढ़ा है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। और आगे के क्लास में हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं, तब जाके थोड़ा चेंज होता है, लेकिन अभी उतना करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। sin a + b इज इक्वल टू √3/2। सिंपल है, इधर साइन है, साइन में खोजिए, कहीं पे आता है जो रहेगा इधर ऐसे उसी में खोजना है। sin a + b इज इक्वल टू sin 60, साइन कैंसिल, a + b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका sin a - b 1/2, साइन में ही खोजिए 1/2, यस sin 30 होता है, दैट मीन्स a - b इज इक्वल टू 30। अब आप ही बताइए, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? बहुत आसानी से सॉल्व होगा। दोनों का अगर आप ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ऐड करने के बाद a + b इज इक्वल टू 60, a - b इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कीजिएगा, b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45। और a अगर 45 आ गया तो a का वैल्यू आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आफ्टर दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ b इज 15, a + b इज इक्वल टू 60 and the value of a is 45 plus b is equal to 60, that means b is equal to 15 डिग्री। शॉर्ट, कोई परेशानी? इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए आगे, नेक्स्ट टाइप। जो भी आप बुक बनाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप्स अगर आप कर लेते हैं तो आप कोई भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पकड़ में है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक। आइए देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। टाइप थर्ड कैसे करते हैं? सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है, कहेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। सपोज ये आपका दे दिया 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, कहेगा एंगल सी फाइंड कीजिए, एंगल ए फाइंड कीजिए। सिंपल है, आपको पता है कि इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन का रिलेशन होता है, तो साइन लगा देंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, साइन सी
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस 4, साइन सी का साइन सी 2/4 दैट मीन्स 1/2, साइन सी का साइन सी और साइन सी 1/2 होता है साइन 30, साइन साइन कट जाएगा, एंगल सी निकल गया 30 डिग्री। अब आप ही बताइए अगर ए सी 30 निकल गया तो ए आपका 60 नहीं हो जाएगा? सिंपल है, इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए देन फाइंड ए, इसका आंसर 0 है, सबको पता है, बट कैसे होता है वो देखिए सॉल्यूशन इसका। साइन 2a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है जो आगे क्लास में देखने को मिलेगा। साइन 2a का 2 फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज कर रहे हैं। साइन 2a का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, 2 से 2 साफ, साइन ए से साइन ए साफ, कॉस ए इज इक्वल टू 1, 1 होता है कॉस 0 दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, आंसर। तो इस तरह आप लाइंस ट्रायगोनोमेट्री एंगल्स को आप कवर कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, आप बस टेबल याद कीजिए और हर एक टाइप का क्वेश्चन रोटेट कीजिए, फिर आपके पास जो भी बुक है आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।